फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की मैथ। और 10th क्लास की मैथ लेके आया हूँ मैं वो जो भी पहली प्रश्नावली, जो कि हमारी जो भी 14-15 जितनी भी प्रश्नावली है उनमें सबसे सीधी प्रश्नावली है हमारी पहली प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली हमारी बहुत ही सीधी प्रश्नावली है और पहली प्रश्नावली का नाम है हमारी का वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए और हम उन 2 क्वेश्चनों को करेंगे कि 2 क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा बता देता हूँ। अगर आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा मालूम नहीं है तो आप कॉपी और पेन उठाइए और वास्तविक संख्या की परिभाषा लिखिए। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा मैं बोल रहा हूँ। वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन को। हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है हमारे को, जो हमारी ये संख्याएं दी हुई है। तो देखिए अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19। ये क्या होती है? हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हमें इनमें केवल ओनली ऑन अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसलिए हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो 2, आप सोच रहे होंगे कि 2 कैसे आई। तो 2 हमारी एकमात्र समअभाज्य संख्या है और 1 से लेकर जितनी भी हमारी अनंत तक की जितनी भी गिनतियाँ हैं उनमें 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। ये समअभाज्य संख्या, तो ये बड़ी बड़ी एग्जामों में भी पूछा जाता है कि इकलौती एकमात्र समअभाज्य संख्या, तो वो कौन सी? हमारी 2 हमारी एकमात्र समअभाज्य संख्या है। तो देखिए हम अब पहले क्वेश्चन को करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो 140 के हमें क्या क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो देखते हैं हम 140 के हमारे क्या क्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 140 में पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 2 है। तो 2 का भाग देंगे हम। सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमारी समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो मैंने इसमें 2 का भाग दिया। तो 14 में 7 बार और 0 कितनी बार गया? हमारा 70 बार गया। फिर मैंने दोबारा 2 का दिया। तो 2 का कितनी बार गया? हमारा 35 बार गया। फिर मैंने दोबारा 2 का हमारा जा नहीं रहा। मैंने देखा कि इसमें 3 का दूँ तो 3 का इसमें नहीं जा रहा। तो मैंने दिया इसमें 5 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया? 7 बार। और 7 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया? 1 बार। तो ये हो गया हमारा ये। तो देखते हैं हम अब इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए। तो हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए, ये वाले। ये हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 × 5 × 7। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर हो गया हमारा। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा, मैं बताऊँगा नहीं, दूसरा एज इट इज आपको ऐसे कैसे करना है। अगर आप पे नहीं होता है तो हमें कमेंट में बता देना, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 38 और 25। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन के हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त होते हैं हमारे। तो मैंने खींची ये सीधी लाइन खींची मैंने, और मैंने लिखा इसमें 38 और 25। अब 38-25 में देखा हमने, इसमें देखा कि 2 का भाग हमारा इसमें जा रहा नहीं है। तो 2 का नहीं जा रहा, हमने देखा कि इसमें अब 3 का भाग देते हैं। तो 3 का भाग दिया तो हमारे 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग दिया तो 1 बार, ये 2 बार, और ये 7 बार, और ये 5 बार। ये गया हमारा 3 का भाग। अब मैंने इसको दोबारा देखा कि दोबारा अब किसका जा रहा है? 3 का ही जा रहा है। तो मैंने दोबारा 3 का भाग दिया। 12 में गया 4 बार, और 7 में गया 2 बार, और 15 में गया 5 बार। क्योंकि 15 हो गए ना हमारे, यहाँ से 1 हासिल गया तो 15 हो गया हमारे। अब मैंने देखा इसमें अब हमारा 3 का भाग नहीं जा रहा। अब देखा मैंने इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो मैं किसका दूँ? तो अगली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी? हमारी 5 है। तो मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो गया कितनी बार? 8 बार। 2 बच गया, 25 हो गया। 25 में कितनी बार गया हमारा? 5 बार। तो ये हो गया हमारा 85। फिर मैंने दोबारा 5 का दिया, तो 5 का दिया तो कितना बार गया हमारा? ये गया हमारा
एक बार एक, और कितने बच गए हमारे बच गए 3, तो कितना हो गया 35, तो कितना हो गया 17, 7 बार। तो अब 17 में किसका जाएगा, ओनली ऑन 17 का जाएगा, ओनली ऑन 17 का गया, तो हमारा क्या बच गया, 1 बच गया, ये बच गया हमारा 1। तो हमारे अब इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए, हमारे प्राप्त हुए इसके 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये हो गया हमारा तीसरे के अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं चौथा, मैं बताऊंगा नहीं, चौथा भी आपको इस तरीके से ही करना है, सिंपल है। अब मैं बता रहा हूँ आपको 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां। अब मैंने 5वां है हमारा 74 और 29, 74 29। तो मैंने ये सीधी रेखा खींची और मैंने इसमें लिखा 74 और 29, मैंने इसमें 74 29 लिखा। अब मैं देखता हूँ कि इसमें किसका भाग जाएगा। अब मैंने 2 का देकर देखा तो 2 का नहीं जा रहा, इसमें 3 का दिया 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का देता हूँ तो 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का दूँ तो 7 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें किसका जाएगा, तो इसमें जाएगा हमारा 17 का। 17 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया ये 437 बार। आप इसमें भाग देकर देख लेना, 437 बार जा रहा है। अब मैंने दिया इसमें 437, तो 17 का जा नहीं रहा हमारा। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, इससे बड़ी 19। तो मैंने 19 का भाग दिया, कितनी बार गया 23 बार, और 23 में किसका जाएगा, ओनली ऑन 23 का जाएगा। तो हमारे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर, वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर सॉरी, और ये हो गया हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि पहला, तीसरा और 5वें क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिए, और आपको दूसरा और जो चौथा क्वेश्चन है उसका आपको करना है। अगर आप पर नहीं आता है तो कमेंट में बता देना हमें, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM याद कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो ये हमारा बराबर होता है, ये सत्यता की जांच करनी है हमें। तो हमें पहले क्वेश्चन को लिखना है और पहले क्वेश्चन का HCF और LCM यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो हम इसको निकालते, देखिए कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर। तो सबसे पहले तो मैंने 26 और ये लिया मैंने 91, तो 26 और 91 के खंड करूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें भाग दिया, तो 2 का दिया मैंने कितनी बार 13 बार, और 13 का दिया मैंने कितनी बार 1 बार। अब मैं देखता हूँ इसमें 2 का हमारा जा नहीं रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो किसका देते हैं हम देंगे इसमें 7 का। 7 का दिया कितनी बार 13 बार, और 13 का दिया मैंने कितनी बार 1 बार। ये हो गए हमारे इसके अभाज्य खंड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 26 के क्या अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए, 2 इंटू 13, और 91 के प्राप्त हुए हमारे 7 इंटू 13। तो इन दोनों में ये क्या है, कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। तो अब हम लिखते हैं कि H C और F, और HCF को क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा कितना 13, ये कितना हो गया हमारा 13, क्योंकि महत्तम समावर्तक दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो गुणनखंडों में दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है, यानी कि महत्तम समावर्तक होता है। तो महत्तम समावर्तक हमारा क्या हो गया 13 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं हम L C और M को, और LCM को बोलते हैं लेस है,
लघुत्तम समावर्तक। तो ये क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा 2 × 13 × 7। अब एक और 13 नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन गया, उसको कितनी बार लिखना है, हमें एक ही बार लिखना है। तो अब मैं इसको गुणा करूँगा, तो गुणा करूँगा तो मेरा कितना प्राप्त होगा, ये इसको गुणा करने पर हमारा प्राप्त होगा 182। इनको मैं गुणा करूँगा तो 13 सत्ते 91 और 91 गुणा 2 करूँगा तो मेरा कितना प्राप्त होगा, 182। 182 प्राप्त हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा HCF और LCM प्राप्त हो गया हमारा। तो ये तो हो गया हमारा, ये यहाँ तक कि HCF और LCM याद कीजिए, ये हो गया हमारा यहाँ तक का आंसर। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि इसकी सत्यता की जांच और करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए उसने दिया है कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा HCF × LC और M के। अब हम देखते हैं कि दोनों संख्या कौन कौन सी है हमारी, 26 और 91। मैंने 26 × 91 और बराबर, और हमारा HCF क्या है हमारा 13 है, और LCM क्या प्राप्त हुआ है हमारा 182। अगर मैं इन दोनों को गुणा कराता हूँ, इसको और इसको मैंने गुणा कराया तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मैंने इसको गुणा कराया तो हमारा प्राप्त हुआ क्या 23 और 66। 91 को मैंने 26 से गुणा कराया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, गुणा करके देख लेना आप, ये 2366 प्राप्त होगा। मैंने इधर इसका गुणा कराया तो ये क्या प्राप्त हुआ हमारा 2366। तो RHS बराबर क्या हो गया हमारा LHS। तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा सही है, क्योंकि RHS बराबर हमारा क्या हो गया LHS हो गया। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम देखते हैं कि दूसरा मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको तीसरा। अगर दूसरा नहीं होता है तो हमें कमेंट में बता देना। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। अब हम इनके खंड करते हैं। मैंने खंड किए, मैंने इसमें भाग दिया तो 2 का हमारा चला गया, 2 का दिया मैंने 1 बार, 13 6 बार और 16 8 बार। फिर मैंने दिया 2 का मैंने दिया 8 बार 4 बार। फिर दोबारा 2 का दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा 4 बार और ये 2 बार। फिर 2 का दिया मैंने 21 बार, और फिर मैंने दिया 3 का 7 बार, और फिर मैंने दिया 7 का 1 बार। फिर इसमें देखते हैं अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कैसे देना है। तो इसमें हमें वही 2 का दिया हमने कितनी बार 27 बार। फिर हमने इसमें 3 का दिया कितनी बार 9 बार। फिर 3 का दिया 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये 336 बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये इसके खंड प्राप्त हुए हमें। और 54 के जो हमें खंड प्राप्त हुए, 54 के हमारे खंड प्राप्त हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या प्राप्त हुआ हमारे 54 के खंड प्राप्त हुए हमें। तो 54 के खंड प्राप्त हुए। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या क्या है, क्योंकि जो हमारा कॉमन है वही हमारा क्या है। तो इसमें हमें क्या मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो 2 कॉमन मिल रहे हैं तो हम लिख देंगे HC और F। HCF, तो HCF 2 कॉमन है तो 2 × 3 × में लिख लूँगा। अगर एक और कॉमन मिलता, जैसे कि 7 और कॉमन मिलता मुझे यहाँ पे, अगर हमारा 7 और होता तो हमें 7 भी कॉमन मिल जाता। 7 भी कॉमन मिल जाता तो × लगा कर मैं क्या कर लेता यहाँ पे 7 भी कर लेता।
और 7 भी कर लेता, लेकिन हमारा इसमें 7 नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा 7 मैं डाल दूंगा। अब मैं इनको क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा तो मैं क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 6 प्राप्त हो गया। अब हमारा एलसीएम हमारा एलसीएम, अब एलसीएम क्या है हमारा, ये तो जोड़ा बन गया तो ये 2, फिर मैंने दोबारा लिखा 2 कितनी बार है हमारा 4 बार है, फिर 3 मैंने लिखा 3 और 7, 3 7 लिख लिया। ये 2 मैंने लिख लिया क्योंकि जोड़ा के साथ में तो जोड़ा वाला एक बार ही आता है, तो इसका जोड़ा बन गया, इसलिए कितना हो गया एक बार ही हो गया, और इसका भी जोड़ा बन गया तो ये भी एक बार हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा इंटू 3 और इंटू 3, 2 बार 3 और बचा तो 2 बार 3 और मैंने लिख दिया। अब हम इनको गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आप गुणा कर लेना इनको गुणा करने पर हमारा प्राप्त होगा 3 तिया 9, 9 सत्ते और 3 2, हमारा प्राप्त हो गया यहाँ पर 30 24 प्राप्त हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इनकी सत्यता की जांच करनी है, इसी प्रकार से लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो मैं लिखता हूँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मैंने लिखा 336 इंटू 54 बराबर होता है हमारा किसके 6 इंटू 3024 के। अब मैंने इसको लिख लिया, अब मैं इसको गुणा कराऊंगा, तो 54 छिक्के हो गए हमारे 4 और 54 4 1 और 1 8, ये प्राप्त हो गया हमारा। तो ये क्या हो गई हमारी सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि RHS बराबर LHS, RHS बराबर क्या हो गया हमारा LHS हो गया। तो ये हमारी हो गई सत्यता की जांच। तो हमने आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया। अगर पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ भी परेशानी हो, आपके समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है कि आप उसमें कमेंट करके बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, क्या आपके, तो हम उसका आपको समाधान निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।